आज हम आपको इस गुफा के संबंध में जहाँ तक हमारे पास जानकारी है, तो हम आपसे बताएंगे। इसकी खोज कहाँ से हुई, हमने इसको खोजने नहीं आए और न कभी मैं इस जंगल में आया था, न देखा था, न यहाँ का रहने वाला हूँ। जब मैं हिमालय में था, तो हिमालय में था तो मेरी इच्छा थी हिमालय में रहने की, यहाँ आने की नहीं। तो दादा गुरुदेव ने कहा कि धरती पथरी पड़ी है, कहीं भी जाकर के आश्रम डालो और मानव धर्म का संपूर्ण विश्व को सुख और शांति के संदेश दो और सुविज्ञान सुशासन की बात करो। अब मैं जिद कुछ दूसरे जगह के लिए कर रहा था कि मुझे शांति कुंज में रहना। तो बोले ना ना, धरती पसरी पड़ी है, कहीं भी जाओ। अब जैसे हमारे उनका और हमारा संवाद समाप्त होता है, दिवा स्वप्न की बात है, साधना के समय की बात है। उसी समय एक गुफा हमारे सामने आती है, जिस दिशा में ये उत्तर और पश्चिम के कोने को शायद अग्नेय कोण या नैऋत्य कोण कहते हैं। गुफा दिखती है, उसके थोड़ी दूर में एक नदी दिखती है और गुफा से शेर निकलता हुआ दिख रहा है। बात आई गई, समाप्त हो गई। अब मैं वहां से हिमालय से जब आया, तो मैं चुप चुपाए उस गुफा, उस जगह की तलाश करने लगा। बहुत दूर दूर तक पता लगाया, कुसमी के जंगल में लगाया और तमाम लगाया, खुदरा में लगाया, कोरावल तरफ लगाया, ये वो जगह नहीं। अचानक ही यह जगह मिला, और जब यह जगह मिला तो कुछ लोगों ने बताया, तब यहाँ तक हम आए। जब देखा, ये तो वही जगह है, जो दृश्य हमको हिमालय में मिला था वो तो वही जगह है, क्योंकि इसका दिशा भी इसी तरफ से है। जंगल में जानवर भी दिख रहे हैं उसी तरह के, उत्तर दिशा में नदी भी बह रही है, घनघोर जंगल भी है, वन्य प्राणी भी हैं, ये तो वही जगह है। इस पहाड़ी पर चयन किया, जो सामने पहाड़ी दिखती है, इसको चयन किया और इस पर छोटा मोटा आश्रम डालकर काम करने की शुरुआत की। लेकिन उतना भरोसा नहीं था इस गुफा के संबंध में, क्योंकि मैं अंध श्रद्धालु था नहीं, वैज्ञानिक विचारधारा का आदमी था, इसलिए उतना इस पर भरोसा नहीं करता था कि यहाँ ऐसा कुछ होगा। धीरे धीरे ऐसी घटनाएं घटती चली गई, ऐसी इतनी घटनाएं घटती चली गई कि हम ही क्या, हमसे बहुत बड़े बड़े लोग आए और नतमस्तक हुए और मानना पड़ा। इस गुफा में तीन सिद्धात्माएं, सिद्धात्माएं उसको कहते हैं जो पुनर्जन्म लेने में इच्छा नहीं रखती। या तो हिमालय की चोटियों में दुर्गम जगह में रहती है, या तो गुफा कंदराओं में रहते हैं, या अंतरिक्ष में कहीं रहते हैं। पर जिनको लोक कल्याण का काम करना होता है, वो मनुष्य के पहुंच से थोड़ा ही दूर में रहते हैं। और जिनको लोक कल्याण नहीं करना होता है, वो बहुत दूर होते हैं। वो कभी पात्र ढूंढ करके इशारा करते हैं। तो दोनों चीजें हमसे मेल खा रही है। हिमालय के लोगों ने, ऋषियों ने, सिद्धात्माओं ने यहाँ इशारा किया इस गुफा के लिए। और यह गुफा मनुष्य के पास में होकर की भी और मनुष्य से दूर भी है, कोलाहल से हटके है, और बहुत गहरी गुफा है। यहाँ पर कितने लोग सदियों से, आदिवासी लोग इस जगह पर पूजा पाठ करते आ रहे हैं और आज भी करते हैं। उनकी मन्नतें पूरी हो रही हैं, श्रद्धा रखते हैं। और जितने लोग कभी उल्टे होते हैं, कभी गलत सोच जाते हैं, तो उनको प्रत्यक्षम किम प्रमाणम रिजल्ट भी मिलता है। कुछ तो ऐसी घटनाएं हैं जो सुबह देखे ही नहीं,
कुछ ऐसी घटनाएँ हैं, जिनका ज़िक्र मैं बाद में करूँगा। कुछ ऐसी घटनाएँ हैं कि उजड़ गए, उखड़ गए, भाग गए, पगला गए, तो भाग गए यहाँ से। लगभग ये कटरा जो तराई-डोल का एरिया है, हमको ऐसा लगता है कि आने वाले समय के लिए ये देवभूमि है। ये देवभूमि होगा। पूरे दुनिया के लोग यहाँ आएँगे और दुनिया को यहाँ से अमन, चैन, शांति मिलेगा। इस गुफ़ा के चारों तरफ उत्तर दिशा में आप जाइए, तो पांडव गुफ़ा है, जहाँ 2 ढाई हज़ार आदमी बैठ सकते हैं। कुकुर बिल्ला है, अत्रि कुंड है, अत्रि नदी है, जो उद्गम मैदान से उद्गम जल निकल रहा है। जोगी पानी एक ऐसा पानी एक जगह से निकलता है, जो गेरुए रंग का पानी ही निकलता है। थोड़ी दूर जाता है, फिर कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता, उसे लोग जोगी पानी कहते हैं। इससे जस्ट सटा हुआ ही जगह है, जहाँ पर जीजाबाई गुफ़ा है, छोटा-सा प्रपात है, उसी के आगे अष्टावक्र अर्जुन है। इसी पहाड़ी पर पारिजात का पौधा है, जो दुनिया के लोग दर्शन करते हैं, ढूँढा करते हैं। पारिजात लोग ढूँढा करते हैं, घर आँगन में शुद्धि के लिए लगाते हैं, इसी पहाड़ी में है। ब्रह्मी दुर्लभ जड़ी-बूटी इसी जंगल में है। इसके पश्चिम में चले जाएँ आप, तो कैलाश कुंड है, कान्हा कुंड है, बलराम झिरिया है, धौमेनी गाँव है, जो धौम्य ऋषि के नाम से ये गाँव धौनी कहा जाता है। दक्षिण दिशा में चले जाएँ, तो भैरवनाथ हैं। दुल्हिन बोथा एक ऐसा जगह है, जहाँ वर-वधू दोनों डूब के खत्म हो गए थे। आज भी वहाँ पूजा होता है। उसी के थोड़ी-सी बगल में आप जाएँ, तो कोठीदा है, जहाँ पर एक शिवलिंग है, जिससे थोड़ा-थोड़ा एक वो बढ़ता ही रहता है, अभी भी विकास होता रहता है। उसी से थोड़ा आगे जाएँ, तो कुंवारी नदी है, कुंवारी गो कुंड है, जहाँ से कुंवारी नदी निकलती है। इसके पश्चिम में आप चले आएँ, तो महादेवन है, दुर्गा मंदिर है, राजा का सिंहासन है, राजा का चबूतरा है। ऐसे-ऐसे यहाँ 13 उद्गम हैं, जहाँ पर मैदान से नदियाँ ऊपर की ओर निकल रही हैं और छोटी-छोटी नदियाँ चारों दिशाओं में बह रही हैं। आप स्कंद पुराण में पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, जलेश्वर जी जहाँ साधना किए हैं, वहाँ पर पानी चक्राकार घूम रहा है। वो चक्राकार पानी इसी कैलाश कुंड में घूम रहा है और उसके चारों तरफ उनकी जटाओं से छोटी-छोटी नदियाँ निकली हैं। उसमें 15 नदियों का ज़िक्र है। तो और शायद एक आध तो लुप्त हो गई होंगी, उसमें उद्गम नहीं दिख रहा है। लेकिन वर्तमान में 13 नदियों का उद्गम है, जो दुनिया में कहीं भी कभी भी पानी न गिरे, लेकिन ये नदियाँ बराबर उद्गम दे रही हैं, ज़मीन से पानी निकल रहा है, मैदानी भाग से पानी निकल रहा है। यहाँ पर जस्ट आपके दक्षिण भाग में एक बहुत सुंदर प्रपात है। ये श्री रामगिरी के जस्ट सामने प्रपात है, जिसमें लोग नहाते हैं, दर्शन करने जाते हैं। श्रृंगेरी इसकी तपोभूमि यहीं पर है, जिसे आज महुली गाँव कहा जाता है, वो श्रृंगगिरी है। उसी के बगल में शांतागिरी है, वर्तमान में उसे तबला पहाड़ कहा जाता है। पांडव पर्वत यहीं है, नागलोक यहीं है, जहाँ पांडवों के वनवास काल के समय उनने अपनी लिपि शैलचित्र रखा था, वो नागलोक में आज भी है। स्कंद पुराण और महाभारत वन पर्व, रामायण काल का प्रमाण मिलता है कि पांडव लोग इस जब रेवा तीर्थ गए थे अमरकंटक प्रयागराज से चलकर, तो उन्होंने 5 साल का यही समय गुजारा था और साधना तब किए थे। तभी तो यहाँ के आदिवासी पांडव गुफा, पांडुआंदा, भीम बगलता एक ऐसा पाव बना है, जहाँ शेर और आदमी का पाँव एक साथ है, तो उसी का नाम ये भीम बगलता नाम रखे हुए हैं। पांडव पर्वत है, कान्हा कुंड है,
बलराम झिरिया है, कनास नदी है, अत्रि नदी है। ये नाम आदिवासियों के द्वारा जो बराबर लिया जा रहा है, यह प्रमाण स्कंद पुराण और महाभारत वन पर्व से मेल खाता है। और इसी को तेंदुक वन, अर्जुन वन, रीछ वन कहा गया था। यहाँ आज भी तेंदू तेंदू जो पौधा होता है उसका जंगल है। अर्जुन यहाँ भरा पड़ा हुआ है। भालुएं यहाँ आज भी भरी पड़ी है। मधुक वन, महुआ का वन, ये आज भी यहाँ पूरे जंगल में महुआ भरा पड़ा हुआ है। यहाँ हाथियां आके छिप जाती हैं। यहाँ इतना घनघोर जंगल है कि आप एक रास्ते से जाएंगे तो दूसरे रास्ते से निकल नहीं सकते, बिना इशारा किए बताए, बिना चिन्ह लगाए आप नहीं निकल सकते। आज भी यहाँ वन्य प्राणी भरे पड़े हैं। यह स्थान, यह गुफा बरवानी गुफा है, दर्शनीय जगह है। आप जब भी यहाँ आए तो श्रद्धा से आए। ये जीवंत गुफा है। यहाँ जीवंत देवता यहाँ विराजमान है, सिद्धात्माएं हैं। जो आज तक आया है हंसते हुए आया है, रोते हुए आया है, हंसते हुए गया है। अभी ऐसा प्रमाण ही नहीं मिलता कि भगवती गुफा में यदि किसी ने दिल से आया हो और खाली हाथ गया हो। इतने झंडे, बैनर, नारियल, सुपारी, दीपक सब देख रहे हैं। यदि उनकी श्रद्धा न पूरी होती, उनकी मनोकामना न पूरी होती, तो यह मनुष्य यहाँ फिर चढ़ करके इस जंगल में न आता। यह गुफा ही नहीं है, ये देवस्थान है। आप सब इसको दर्शन करने के लिए जरूर आएं और देखें। ये प्राकृतिक गुफा है, कोई आदमी की बनाई हुई गुफा नहीं है। ये साधना के लिए उच्च कोटि का स्थान है।